और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। 19 तारीख से जो है शिक्षक भर्ती TRE 3 का एग्ज़ाम होना है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से TRE 1 TRE 2 में धांधली का शिकार बनाया गया था, क्या TRE 3 जो है एग्ज़ाम जो है निष्पक्ष होगा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। BPSC और बिहार सरकार इसका पूरा ख्याल रखे, ध्यान रखे और उम्मीद भी करते हैं कि ना हो। लेकिन जो BPSC का रवैया है उससे तो नहीं लगता है कि सही से परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि जो लोग पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, उन लोगों को BPSC ने अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया है। तो जब तक वैसे लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तब तक BPSC पे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये जो 270 लोग थे और भी लोग थे, तो ये लोग फिर सेंधमारी करेंगे, फिर से ये लोग पेपर लीक करा लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले उन लोगों को BPSC प्रतिबंधित करे, तब जाकर BPSC पे थोड़ा भरोसा हो सकता है। और अगर इस बार पेपर लीक हुआ तो BPSC को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तालाबंदी BPSC ऑफिस में करने जा रहे हैं। इसलिए BPSC संभाल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, क्या करेंगे हम लोग? तो अगर बार बार पेपर लीक होगा तो फिर परीक्षा लेने का क्या मतलब? इससे अच्छा है कि सरकार एक काउंटर खोल दे, बोली लगा दे कि इतना पैसा दीजिए, नियुक्ति पत्र लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एग्ज़ाम लेने का नौटंकी किस लिए? परेशानी में स्टूडेंट को डाल रहे हैं। सीधा पैसे पे तब दीजिए नौकरी। तो इसलिए BPSC और बिहार सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। और साथ ही TRE 1 TRE 2 में जिस तरह से बहाली प्रक्रिया अपनाई गई, सीटें खाली रह गई, हज़ारों सीटें खाली रह गई और युवा बेरोजगार घूमते रह गए, एज समाप्त हो गया। तो ऐसी नौबत इसमें ना आए, इसलिए एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता, वो लोग बाहर होते हैं, तो सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो। और TRE 1 TRE 2 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बार फिर से हो, जितना लोग सेलेक्ट हुए उन सब का। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पे जितना लोग बहाल किए गए हैं उन सबको बाहर किया जाए। और जितना सीट खाली है उस सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। साथ ही डोमिसाइल लागू हो TRE 4 से, क्योंकि यूपी में देखिए अलग रूल है, झारखंड में अलग है, बिहार के लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। इसलिए बिहार में भी 85 से 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% रहे बाहर के लोगों के लिए। उसमें बिहार के लोग भी फाइट करेंगे, बाहर के लोग भी फाइट करेंगे। 90% तक डोमिसाइल बिहार के लोगों के लिए लागू हो। उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि लगातार आप देखिए TRE 1 TRE 2 TRE 3 की वैकेंसी आई, तो इसमें लोगों को मौका नहीं मिल पाया। 12 साल के बाद STET हुआ और एक मौका दिया गया, सिर्फ उम्र सीमा में एक बार छूट दिया गया। कम से कम 2 से 3 एग्जाम में छूट दिया जाए उम्र सीमा में। और महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, फ्रीडम फाइटर का जो आरक्षण है, ये सब बिहार के लोगों को ही मिले, बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों पे सरकार संज्ञान ले, नहीं तो आगे हम लोग पूरे बिहार के युवाओं को एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जो कि अछूता है प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर। अभी हाल फिलहाल की मामले को अगर हम लोग देख लेते हैं तो नीट और नेट के एग्ज़ाम में परीक्षा प्रश्न पत्र जो था लीक हो गया था। ऐसे में नेट का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया। नीट में आप लोग छात्र नेता हैं, आप लोग तो बेखूबी जानते हैं, तो नीट के एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों? कोर्ट में मामला चला जाता है, फिर भी इस तरीके से 24 लाख अभ्यर्थी हैं पूरे देश में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप जान रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, नेट की मैं बात पहले कर रहा हूँ। नेट परीक्षा हुई, आज परीक्षा होती है और कल परीक्षा रद्द हो जाती है, जबकि उस परीक्षा को रद्द करने की मांग कोई नहीं कर रहे थे। लेकिन नीट परीक्षा जिसका कि सबूत है, कई लोग अभी तक 50 लोग लगता है अरेस्ट हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, 50 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं पेपर लीक मामले में। पूरा सबूत है, देश भर के लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है, केंद्र सरकार की, कि ये लोगों को बचा रही है। और इसमें हज़ारों करोड़ रुपये का खेल चला है धांधली सेटिंग में, पेपर लीक में, और ये चुनाव में पैसा खर्च। आप लोग छात्र नेता हैं, छात्र को किस तरीके से आवाज़ दीजिएगा? उनके हक की लड़ाई में आप लोग किस तरीके से मजबूती के साथ सरकार के लिए सरकार का विरोध कर सकते हैं? देखिए, राजद ने आज जो है राजभवन मार्च निकाला है छात्र युवा विंग के माध्यम से, क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, हम तो कहेंगे कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कम से कम जो छात्र संगठन सब है, चाहे जिस पार्टी से जुड़ा हो, उन लोगों को, चाहे उनकी पार्टी सरकार में ही क्यों न हो, छात्रों के मुद्दे पे सड़क पे आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, जिनकी सरकार रहती है उससे जुड़ा छात्र संगठन आंदोलन नहीं करता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा तो कोई संगठन है नहीं, हम तो खुद BPSC के परीक्षार्थी रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन करते करते छात्र नेता बन गए।
तो हम लोग को भी अब एक संगठन की कमी खलती है, तो हम लोग भी एक संगठन बनाएंगे, बहुत जल्द संगठन बनाने जा रहे हैं, ताकि ऐसे मामलों पे हम लोग कड़ाई मजबूती के साथ लड़ सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।